सांसें ले रही थी। वो अपनी जान देकर ग्रेट चिन की आखिरी डिग्निटी बचा रही थी। पास के बाहर काले बादल शहर के ऊपर छाए हुए थे और लाखों नॉर्दर्न सोल्जर्स हमला किए बिना इंतजार कर रहे थे। वजह बहुत सीधी थी। उनके ऊपर आसमान में सफेद रोब्स पहने एक बूढ़ा आदमी तैर रहा था। वो एक विशाल सफेद बोन आर्टिफैक्ट पर खड़ा था और उसके हाथ में 10,000 सोल्स बैनर था जिसमें अनगिनत चीखती हुई आत्माएं भरी थीं। उसने नीचे लियू रुयांग की तरफ घूरते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, छोटी सुंदरी, ये सर्वेंट श्यू सेक्ट का एल्डर है। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स काफी अच्छे हैं। अगर तुम आज्ञाकारी होकर मेरी डिसाइपल बन जाओ तो शायद मैं ग्रेट चिन इंपीरियल फैमिली के खून की एक बूंद बचा दूं, वरना आज इस पूरे शहर का नरसंहार कर दूंगा और तुम सबकी आत्माओं को रिफाइन कर दूंगा। लियू रुयांग ने दांत भींचकर जवाब दिया, ग्रेट चिन में सिर्फ युद्ध में मरने वाली प्रिंसेसेस होती हैं। यहाँ सरेंडर करने वाले रॉयल्स नहीं होते। आज मैं तुम्हारे जैसे इविल सॉर्सरर के आगे कभी सिर नहीं झुकाऊंगी। सफेद रोब्स वाला एल्डर ठंडे स्वर में हंसा और उसने 10,000 सोल्स बैनर लहराया। अगले ही पल बैटलफील्ड पर भयानक गोस्ट विंड गरजने लगी और अनगिनत काली आत्माएं मिलकर एक विशाल स्पेक्ट्रल हैंड में बदल गईं, जो सीधे शहर की दीवारों पर टूट पड़ी। इस अटैक का नाम था अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाल्म, एडवांस्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के कल्टीवेटर का फुल पावर स्ट्राइक। ऐसी ताकत के सामने मॉर्टल आर्मीज पल भर में खून और मांस में बदल जाती। लियू रुयांग ने निराशा में धीरे से आंखें बंद कर लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि किंगडम के गेट की रक्षा करते समय कोई मॉर्टल कल्टीवेटर खुद मॉर्टल अफेयर्स में दखल देने आ जाएगा। क्या सच में यही अंत था? लेकिन उसी निर्णायक पल अचानक आसमान विस्फोट जैसी आवाज के साथ फट गया। हर इंसान ने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और एक साइन लाइट को आसमान से उल्का की तरह गिरते हुए देखा। अगले ही पल वो साइन लाइट हवा में सीधे उस विशाल स्पेक्ट्रल हैंड से टकराई। उसमें कोई सोफिस्टिकेटेड टेक्निक नहीं थी, सिर्फ शुद्ध और बेरहम किनेटिक फोर्स थी। पूरा अंडरवर्ल्ड स्पेक्ट्रल पाल्म ऐसे टूट गया जैसे लोहे के हथौड़े से टोफू को कुचल दिया गया हो। वो काले धुएं में फटकर गायब हो गया, लेकिन साइन लाइट रुकी नहीं। वो सीधे शहर की दीवारों के सामने वाले स्क्वायर में आ गिरी। जमीन भयंकर तरीके से कांप उठी, जैसे मैग्नीट्यूड 10 अर्थक्वेक आया हो। शॉकवेव ने काउंटलेस नॉर्दर्न कैवलरी सोल्जर्स और घोड़ों को हवा में उड़ा दिया। कुछ पल के लिए पूरा बैटलफील्ड खामोश हो गया। चाहे नॉर्दर्न आर्मी हो या दीवारों पर खड़े डिफेंडर्स, हर कोई मुझे सदमे में घूर रहा था। धीरे धीरे धूल साफ हुई और बीच में बने विशाल क्रेटर के अंदर मैं आराम से खड़ा दिखाई दिया। मैंने अपनी रोब से धूल झाड़ी, स्ट्रॉ हैट ठीक की और खुद से बड़बड़ाया। रास्ता थोड़ा ज्यादा दूर था, लैंडिंग ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया। लियू रुयांग कुछ पल के लिए जम गई, फिर कांपती आवाज में बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ, इमॉर्टल मास्टर किस सेक्रेड माउंटेन से आए हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मैं कोई इमॉर्टल मास्टर नहीं हूँ। फिर मैंने आसमान में खड़े सफेद रोब्स वाले एल्डर की तरफ देखा, जो खुद भी स्टंट लग रहा था। मैं बस एक